नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक काल का इतिहास। इससे हम संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आपको करवाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूम। यानी कि ए ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। आप लोग को इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 72। यानी कि भारतीय जो कांग्रेस की स्थापना है जो 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड कर्जन। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। अगला अगला है, किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सतीमुल्लाह सलीमुल्लाह खान ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 1906। यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसने की थी? सलीमुल्लाह खान ने किया था, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोगों देखिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहाँ पे आपको पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी रहती है तो व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ मैसेज करके अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। अभी इसके पहले मैंने बताया था किसने की थी या कब हुई थी। अब इसके फिर दोबारा बताया कि कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ढाका में हुई थी, ठीक है। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूरत अधिवेशन। यानी कि जो नरम दल और गरम दल थे, ये दो दल थे। जैसे कि महात्मा गांधी नरम दल में आते थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो भगत सिंह ये गरम दल में आते थे। तो इनका अधिवेशन, इनका यानी कि विभाजन किस उसमें हुआ? सूरत अधिवेशन में हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था, जिसमें क्या गरम दल और नरम दल क्या हुए थे? विभाजित हो गए थे, इनका विभाजन हो गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष जी ने जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, मार्लियामेंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। 1909 में। कब? 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1911। यानी कि मार जो दिल्ली दरबार है ये 1911 में आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला है, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? तो आप लोगों को बताना है किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड होर्डिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो साउथ अफ्रीका से वापस भारत महात्मा गांधी कब आए थे? तो आए थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1915 में। कब आए थे? 1915 में वापस आए थे, ठीक है। अगला है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1916। 1916 में कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उस समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आप लोग इस नॉर्मल में मत लीजिएगा, ये चुनिंदा प्रश्न है। यानी कि जितने विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, अब पूछे जाएंगे, ये वही प्रश्न है। तो आप लोग इनको हल्के मत लीजिएगा, आप लोग एकदम इनको नोट्स करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मुझसे पीडीएफ ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1916 में होम रूल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई? किस देश से भारत में होम रूल की जो अवधारणा है ली गई थी? तो ये ली गई थी आयरलैंड से। किससे ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी, ठीक है। अगला है,
कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब आपसे क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन जो है दो प्रकार से पूछा जाता है। कह रहा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, आपसे सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछ रहा, तो एनी बेसेंट आपको इसको पता सही उत्तर होगा। अगर वहीं से पूछ ले कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप सरोजिनी नायडू पे टिक करेंगे। लेकिन सिर्फ क्या पूछ रहा है, पहले महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला, एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यानी कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, उसने किस वर्ष कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो की थी उसने 1917। किसमें? 1917 में की थे। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन। अगला है, रॉलेट एक्ट जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया, किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब रॉलेट एक्ट है क्या दोस्तों? रॉलेट एक्ट है, जिसे काला कानून कहा गया, इसको सिर्फ संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे हमें संदेह है तो वो गिरफ्तार किया लिया जाता है, सिर्फ संदेह के आधार पर। ठीक है, इसलिए काला कानून इसको कहा गया। बिना वकील बिना दलील का कानून भी इसे कहा गया। अगला है, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीकाजी रुस्तम कामाजी ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा को फहराया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। आप लोगों को कब पता होगा, सरल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? एक इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला हत्याकांड बाग हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड है कहाँ? ये बाग है कहाँ? तो ये अमृतसर में। ये जैसे गोल्डन टेम्पल हो गया, ठीक है, उसी के इस तरफ 100-200 मीटर की दूरी पे जलियांवाला बाग स्थित है। ठीक है। अगला है, भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ये दोनों भाई थे। अगला है, 1919 में हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था? यानी कि हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए। देखिए, जब भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलवाई गई 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में, तो बहुत लोग की क्या हुए, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। तो उसी की जांच करने के लिए कि अंग्रेजी शासक गलत थे या भारतीय गलत थे, क्यों गोली चलवाई गई, तो एक कमेटी का गठन किया गया, उसको कहा गया हंटर कमेटी। ठीक है, हंटर कमेटी। बाद में क्या अंग्रेजों की जीत हुई थी, क्योंकि इसमें अंग्रेज पूरे थे। ठीक है। अगला है, भारत के खिलाफ खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? जो भारत में जो खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली या मोहम्मद अली। ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? यानी गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 1920 में। किसने? 1920 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? इनकी चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कुछ गुस्साए जो महिलाएं थे, लोग थे, उसमें क्या एक पुलिस थाना जला दिया था, जिसमें क्या अंग्रेजी शासक के कुछ पुलिसकर्मी जल गए थे। अगला है, किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने जो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था, तो किस वर्ष उसको वापस ले लिया था? ऑप्शन नंबर ए में 12 फरवरी 1922 में। क्यों वापस ले लिया था? ये चौरा चौरी कांड के कारण, इस कांड के कारण इन्हें वापस ले लिया था। ठीक है। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? देखिए, आप लोग को याद रखना है कि गांधी जी ने केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो था कर्नाटक बेलगांव का अधिवेशन, जो कर्नाटक पड़ता है, वो 1924। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, HRA की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अगर कहें तो सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने HRA की स्थापना की। ठीक है। अगला है,
ककोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी? यानी ककोरी ट्रेन एक्शन घटना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1925 में। ककोरी ट्रेन एक्शन, इसका पहले नाम था ककोरी ट्रेन डकैती। तो योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, नाम बदल के डकैती की जगह ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ये लखनऊ के पास एक जगह है, वहां पे अंग्रेजों की ट्रेन लूटी गई थी। ठीक है, हमारे वीर जवानों ने अंग्रेजों की ट्रेन लूटी थी। ठीक है, उसमें कुछ पकड़े भी गए थे। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? यानी कि पहली महिला अध्यक्ष, देखिए, पहली कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो सरोजनी नायडू इसका सही उत्तर होगा। सिर्फ अगर भारतीय ना होता, सिर्फ महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट इसका सही उत्तर होता। ठीक है, अगला है, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, सरोजनी नायडू ने की थी। किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। मैंने इसके पहले आपको बताया 1924 में कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। किसने ये अध्यक्षता की थी? ये अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। बनकर कब तैयार हुआ था? 1927 में बनकर तैयार हुआ। अगला, किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के समय लाठीचार्ज में हो गई थी? तो ये हो गई थी ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु जो है, जो साइमन कमीशन के विद्रोह में मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज। अगला प्रश्न है, 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 1928 में। ठीक है, अगला, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया था बारदोली की महिलाओं ने। मैंने अभी आपको देखिए पीछे क्या क्वेश्चन बताया, पीछे बताया कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सरदार की उपाधि, पहले इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर सरदार की उपाधि दिया बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, वहां से प्रभावित होकर कि सरदार बनने लायक है, सरदार की उपाधि दिया। अगला है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी। यानी कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत है कहाँ से की थी? साबरमती से की थी। क्यों किया था? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो नमक में भी टैक्स लगा रहे थे, कर हमसे ले रहे थे। ठीक है, जो कि नमक जो क्या है, खाने का एक हिस्सा है, उसपे से टैक्स ले रहे थे। अगला है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? यानी कि शुरुआत कब से शुरू किया था, उन्होंने कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 से उन्होंने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? यानी कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1930 से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगला है, क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 23 मार्च 1931 को दी गई। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? यानी कि इंग्लैंड के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो पहला हो गया 1930 में, ये क्रम वाइज है, 1930, 1931 और 1932, ये 3 हुए हैं। तो गांधी जी थे जो सिर्फ सेकंड वाले में, यानी कि 1931 वाले में भाग लिया था, और जो बी आर अम्बेडकर थे, उन्हें तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यानी कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था मैकडोनाल्ड। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए आया ना क्वेश्चन, किस वर्ष लिया था? तो ये लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड वाले में। ठीक है, 1931 वाले में। ठीक है,
इसके अलावा फिर नहीं लिया। अगला है, किस वर्ष गांधी जी व बी आर अम्बेडकर के बीच पूना की यरबदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था? यानी कि पूना पैक्ट अगर आपसे पूछे किनके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। क्या पूना पैक्ट हुआ था? ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होता, कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, तीनों गोल मेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये लिया था बी आर अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और मौलिक आर्थिक नीति पारित की गई थी? तो किस अधिवेशन में ऐसा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कराची अधिवेशन। किसमें? कराची अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा था, जो 1931 में था। अगला है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था बारदोली सत्याग्रह का भी जो आंदोलन था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, और फिर कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी सरदार ने किया था। अगला है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता जो है किसने की थी? यानी कि 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किसने की थी? वो भी की थी 1900 जो नेता सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। अगला प्रश्न है, 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 1939 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1940। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में उठी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तब वायसराय कौन था? जब यानी कि अगस्त प्रस्ताव आया तो उस समय वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लिन लिथिगो, इसके सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है जो 2021 में लेखपाली का पेपर हो तो उसमें पूछा गया प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942। यानी कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला है, शिमला सम्मेलन सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी कि शिमला सम्मेलन किस वर्ष शुरू किया था जो सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1945 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विनोबा भावे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, बॉम्बे में आयोजित किया गया था 1885 में। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया गया था? तो किसने शुरू किया था? बी आर अम्बेडकर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश बंधु किसे कहा जाता था? तो देखिए यहाँ देश बंधु है और दीन बंधु है, तो आपसे पूछ रहा है देश बंधु किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास जो है देश बंधु, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसको दी थी? तो दिया था CF एंड्रयूज को जो है दीन बंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, ये घटनाएं पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले हुआ देखिए चंपारण, एक नंबर किस में आगे, सबसे पहले एक में ही बी नंबर, यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, अहमदाबाद हुआ था, खेड़ा हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला अगला प्रश्न है, भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर लोकनायक यानी कि जयप्रकाश नारायण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनका भी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है, किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो किसने किया था? गांधी जी ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय को किसने महामाना की उपाधि दी थी? तो महामाना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। मदन मोहन मालवीय यानी कि बीएचयू की स्थापना जिन्होंने की थी वो मदन मोहन मालवीय ही थे। अगला है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? भारत कोकिला की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। भारत कोकिला आपसे पूछा जाएगा, ना कि स्वर कोकिला। स्वर कोकिला तो आपको लता मंगेशकर जी पता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, ठीक है। किसने उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसने 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना जी ने किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? यानी कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन थे क्या दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन से मतलब था कि जितने भी विदेश की वस्तुएं हैं उनका त्याग किया जाए और जो देसी वस्तुएं हैं उनको यूज किया जाए, जिससे क्या अंग्रेजों का यहाँ व्यापार ना चल सके। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जो लिनलिथिगो, जो भारत समझ छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वाइसराय थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919। किसका सही उत्तर होगा? 1919 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की एक टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेकेट चेक किसके प्रस्तावों के बारे में थी? यानी कि जो महात्मा गांधी ने एक कमेंट किया था एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेकेट, तो ये किसके बारे में कहा था उन्होंने? किस चीज़ के बारे में कमेंट किया था? तो ये किया था उन्होंने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, जो 1942 में था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? यानी कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को हथियार की तरह ही प्रयोग किया था? यानी कि सबसे पहले किस आंदोलन में भूख हड़ताल की शुरुआत किया था उन्होंने? तो किया था अहमदाबाद मिल मजदूर में। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप पॉलिटी की क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पॉलिटी की क्लास आपको मिल जाएंगी। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर सब हैं वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अगर आप मध्यकालीन इतिहास हिस्ट्री की तैयारी करना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, क्लाइमेट एटली इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिघली बकैया इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था। अगला प्रश्न है, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 3 कठिया प्रथा के खिलाफ किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, यानी कि पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब, इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मैंने आपको भी बताया था, बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी जी ने सिर्फ सेकंड वाले में भाग लिया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो भीकाजी रुस्तम कामा जो है भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। तो मैंने आपको ये पूरे क्वेश्चन करवा दिया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए जब तक मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अर्थात अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।